मैं सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूँ सगुन फिजिक्स क्लासेस पर। जैसा कि टेक्निकल इशू के कारण कल एक क्लास नहीं हो पाई, तो आज हम बात करेंगे सेकेंड लेसन या कह सकते हैं फर्स्ट लेसन के बारे में। आपने बात कर ली थी वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश के बारे में। आज हम बात करेंगे सेकेंड लेसन, जो कि स्टार्ट होगा बेटा वैद्युत फ्लक्स से। कहाँ से? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स, इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हम कह सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र, मान लो एक आपके पास वैद्युत क्षेत्र है, ये आपका एक वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ है। इस वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ है ना। कैसे? जैसे आपका मान लेते हैं इस वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ से कितनी रेखाएं निकल रही हैं बेटा? 1 2 3 4, तो फाइव ई इक्वल टू 4। समझे? मतलब अगर डिफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं बेटा? संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये तो हो गया वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं बेटा जी। किससे? फाई ई से। तो फाई ई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं और फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। क्लियर है ना बेटा? कैसी राशि? वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? तो वैद्युत फ्लक्स यह एक, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस, और कॉस हो तो अदिश, साइन हो तो सदिश, तो यह एक अदिश राशि। कैसी राशि? अदिश राशि। इसका वेक्टर रूप भी आ सकता है। वेक्टर रूप, अगर वेक्टर रूप के बारे में बात करेगा तो फाई ई बराबर लिख सकते हैं ई डॉट ए, वेक्टर लगा जी, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखो इसमें एक बात और है कि मात्रक क्या होता है बेटा इसका? मात्रक, तो मात्रक कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे ई है, तो ई का मात्रक होता है न्यूटन
प्रति कूलम मतलब बटे कूलम, ठीक है। और ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, प्रति कूलम। तो ये हो गया इसका मात्रक। इतना इसके बारे में आपको याद रखना। उसके बाद अगर बात करें कि वैद्युत फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, कब न्यूनतम होगा, तो कुछ विशेष स्थितियां हैं, कुछ विशेष स्थितियां, चलिए जैसे मान लो कि वैद्युत क्षेत्र आपका कुछ इस डायरेक्शन में है, ऐसे, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में है और कोई पृष्ठ हमारा ऐसे हाथ मान लें अभिलंबवत रखा है, अभिलंबवत कैसे रखा है बेटा, अभिलंबवत रखा है। अभिलंबवत रखने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे ऐसे अभिलंबवत रखा है, मतलब ऐसे। तो अब यहाँ पर थीटा कितना होगा ये आपको देखना है। तो थीटा जो है, देखो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो सेम है, ठीक है। और एक सेकंड फ्रेम से कर लेता हूँ बेटा, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो सेम है, तो अगर हम बात करें मतलब इस डायरेक्शन में, और अगर क्षेत्रफल सदिश इसके क्षेत्रफल की, क्योंकि जो एंगल होता है वो किसके किसके बीच का, ई और ए के बीच में, मतलब जो कोण है, कोण किसके किसके बीच का है, ई और ए के मध्य का कोण है, मध्य का कोण। अब हमको ई तो पता हो गया, लेकिन ए कैसे निकालेंगे बेटा जी, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल सदिश, यहां पर मैंने एक नोट से लिखे दे रहा हूं, नोट क्या है कि क्षेत्रफल सदिश, सदिश हमेशा पृष्ठ के क्या होता है, अभिलंबवत होता है, ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के क्या होता है बेटा, अभिलंबवत होता है, इसको याद रखिए। मतलब अगर इस बोर्ड का क्षेत्रफल सदिश देखा जाए तो ये डायरेक्शन मतलब अभिलंबवत, इस हथेली का क्षेत्रफल सदिश अगर देखा जाएगा तो ऐसे ऊपर की ओर, अगर ऐसे हथेली कर दें तो ऐसे, और हथेली अंदर की ओर, क्लियर है ना। बोर्ड पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो सामने की ओर, आपकी ओर होगा, क्लियर है ना। जैसे ये हथेली है तो इसका क्षेत्रफल सदिश आपकी डायरेक्शन में, अगर इसके ऐसे कर दें तो इसका सदिश ऊपर की ओर, अगर ऐसे कर दें तो इसका क्षेत्रफल सदिश का नीचे की ओर। तो अगर हम बात करेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो पृष्ठ रखा है वो कैसा रखा है बेटा, अभिलंबवत। जब पृष्ठ का हिस्सा हो बेटा अभिलंबवत हो, अभिलंबवत स्थित हो, तो थीटा बराबर कितना है, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, और जब सेम होगी तो थीटा बराबर कितना होगा, 0, थीटा बराबर 0। तो फाई ई बराबर ई ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है,
cos 0 की वैल्यू भैया होती है कितनी? cos 0 की वैल्यू 1। अब देखो, अगर cos 0 की वैल्यू 1 तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई ए cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 तो ई ए हो जाएगा। फाइनल है। अब इसका सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? सेकंड पॉइंट में, ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या है कि जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश या समांतर हो। क्लियर है? एक सेकेंड कर गया, कोई बात नहीं, हम सेकंड पॉइंट यहाँ लिख लेंगे। चलो, सेकंड पॉइंट यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के क्या हो? समांतर हो या अनुदिश हो बेटा, अनुदिश। ठीक है, या तो कोई समस्या? तो अगर ऐसी कंडीशन है तो चलो पहले वैद्युत क्षेत्र बनाए, इसी में हम बना देते हैं। चलिए, जैसे मान लो ये, इसको ऐसे कर देते हैं। जैसे मान लो ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो समझ में आ गई, क्लियर। अब इसमें अनुदिश मतलब ऐसे रखा हो पृष्ठ, ऐसे बेटा हथेली के जैसे। तो अगर पृष्ठ ऐसे रखा होगा तो कुछ इस प्रकार से ये पृष्ठ स्थित। अब अगर इसका क्षेत्रफल सदिश देखा जाए तो मैंने अभी कहा था हथेली का क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा? ऊपर की ओर। तो इसका भी क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा? ऊपर की ओर। क्लियर है? अगर ऊपर की ओर होगा तो अब देखो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये, तो एंगल कितना बन गया? 90। तो थीटा इक्वल टू 90। और अगर थीटा 90 होगा तो फाई ई बराबर क्या हो सकता है? ई ए कॉस 90। और कॉस 90 की बेटा वैल्यू कितनी होती है? पता ही होगा, कॉस 90 होता है 0। क्या होता है? 0। तो कॉस 90 0 होता है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई ए कॉस 90, और कॉस 90 0, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, तो फाई बराबर हो जाएगा ई ए, अरे सॉरी 0, 0 0 0 क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो फाई बराबर भी क्या हो जाएगा बेटा? 0। क्लियर? तो ये वैद्युत फ्लक्स के बारे में इतना था। अभी और वैद्युत फ्लक्स के बारे में हमको जानना है। जैसे अगर आपसे सपोज कह दे कि एक कमरा है और कमरा के बाहर एक चार्ज रखा है, और उस चार्ज से उस कमरे से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा, है ना? तो कई सारे तरीके ऐसे पूछा जा सकता है। तो चलो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। समझ में आ गया? चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? चलिए, चलो जैसे
मान लो नोट क्यू चार्ज। अब देखो ऐसे प्रवेश करेगा, ऐसे बाहर निकलेगा, तो हमारा फ्लक्स दो जगह होगा बेटा। एक जब प्रवेश करेगा तब फ्लक्स, जब बाहर निकलेगा तब। तो हम कह सकते हैं कि जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं रेखाएं प्रवेश करेंगी, प्रवेश करेंगी तो फ्लक्स यहाँ पे देखो, अब इसकी जगह आकृति कैसी भी हो सकती है बेटा, गोल भी हो सकती है ना, कैसी भी हो सकती है, या कोई वर्ग हो सॉरी घन हो सकता है। तो फ्लक्स कैसा होगा, देखो वैद्युत क्षेत्र जा रहा है इस डायरेक्शन में और क्षेत्रफल सदिश इसका होगा इस डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा 180। तो इसलिए थीटा हो जाएगा तो फ्लक्स, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस 180। इसका मतलब फाई ई बराबर हो जाएगा माइनस ई, मतलब जहां पे प्रवेश करेगा वहां माइनस ई होगा, माइनस ई। क्लियर है ना। उसके बाद जहां से बाहर निकलेगा तो हम कह सकते हैं सेकंड पॉइंट, जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकले तो थीटा बराबर 0। ठीक है, तो थीटा बराबर 0 क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में है और आपने क्षेत्रफल सदिश भी इसी डायरेक्शन में है। तो ठीक ई ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, एक होता है। तो फाई ई बराबर ई ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई ए। देखो इसका मतलब प्रवेश, जब प्रवेश करेगा, यहाँ पे पॉइंट क्या लिखना है कि जब प्रवेश करे तो ऋणात्मक और जब बाहर निकले वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र लिख देना बेटा। जब वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बाहर निकले तो फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक होगा। इसमें एक लाइन में यहाँ पे ऐसे याद रखो कि जैसे प्रवेश करेगा तो माइनस, और जब बाहर निकलेगा तो धनात्मक। क्लियर है। और नेट अगर फ्लक्स पूछ ले, नेट फ्लक्स अभी बताया जाएगा, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाएंगे तो बताया जाएगा। नेट फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए माइनस का और ई ए और कट के क्या हो जाएगा 0। क्लियर है ना। इसका मतलब नेट फ्लक्स 0 हो। तो अगर बाह्य रखेंगे
तो यहाँ पर एक पॉइंट में लिख सकते हैं नोट में कि यदि किसी 3D आकृति के बाहर, 3D मतलब एक गोला हो सकता है, एक घन हो सकता है, घनाभ हो सकता है ना। तो यदि एक किसी 3D आकृति के बाहर आवेश रखा है तो उस आकृति से गुजरने वाला कुल फ्लक्स शून्य होगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ये सब आपको याद रखना है। तो आज यहाँ तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और भैया सभी लोग जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट मिले जो कि एग्ज़ाम में मोस्टली रूप से पूछा जाए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।